स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफ को हम देखेंगे। जैसा कि हम कल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शंस देख लिए हैं, तो उसके जस्ट आगे का जो पोर्शन है वो ग्राफ से रिलेटेड है। और देन जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं, 2-3 तरीके। उसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से, यदि आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हों और वहाँ से जो x और y की वैल्यू या किसी अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो कैसे वहाँ से फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो है बनता है। तो आज सीख लेते हैं ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि उसका ग्राफ हम सीखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो। ठीक है, इक्वेशन। तो पहला हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1। एक ये है एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। आपके पास जो है दो ये इक्वेशंस दिए गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। वहाँ से जो है आपको इसको सॉल्व करके इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और शो करना है कि इट इज़ पैरेलल या कॉन्सिडेंट या जो है ये इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियोज़ में जो है इसके इंट्रोडक्शंस में ही हमने बता दिया था कि यदि 3 लाइन हो तो 3 लाइन जो है 2 लाइन हो तो 2 लाइन का क्या कंडीशंस है, या तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कॉन्सिडेंट होंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है हम कल के वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी डिटेल में। तो आप जो है यदि नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और वहीं साथ ही साथ यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है सबसे पहले अपडेट जो है वीडियोस का आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो कल ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड हम चीज़ों को देखेंगे। तो सॉल्व ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसको कैसे ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, जो भी x प्लस वाई से रिलेटेड चीज़ें दी गई होंगी उसको एक की, कोई भी अननोन क्वांटिटी एक की इक्वल कर लेना है। जैसे मान लीजिए यदि पहला हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हमको जो है टेबल के माध्यम से जो उसकी वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या करना है, यहाँ से मान लेते हैं हम y की वैल्यू यहाँ निकालना चाहते हैं। y अगर यहीं छोड़ दें तो x जो है उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है छोटा सा। एक में आप x लिखेंगे, दूसरे में y। ठीक है, अब यहाँ से इसी इक्वेशंस में अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से x की वैल्यू लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगा। इट मीन्स इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि x और y जो है आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0, तो ये जो है 1 आएगा, तो y भी आप 1 लिख देंगे। वही चीज़ x की वैल्यू यदि हम 1 लिख दें, यानी कि x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जो है 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख देते हैं 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू 1 में से 2 हो जाएगा -1, यानी कि x यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, तो उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो है -1 आया है। अब चलिए देख लेते हैं, अब x की वैल्यू जो है यदि हम मान लेते हैं 3 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 3, 1 में से 3 जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ से इसकी वैल्यू जो है क्या किए हैं, फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारे यहाँ पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिख लेने होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y में रहता है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो है 0 और 1, 1 0, 2 -1 एंड 3 -2 एंड 3 -2। ये फर्स्ट इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हमने जो है बना लिया है। दूसरा इक्वेशंस अब हम यहाँ पे नोट करते हैं। सेकेंड इक्वेशंस क्या है, 2x - y = 3। यहाँ से यदि हम इसको क्या करें, y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा y = 2x - 3। इक्वेशन नंबर आप 2 मानिए, यानी कि y को इधर भेज दिए, 3 को इस साइड भेज दिए, तो y = हो जाएगा 2x - 3। अब फिर से हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। एक में x की वैल्यू, एक में y की वैल्यू हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए y के x की वैल्यू जैसे आप लिखेंगे उसी के हिसाब से y की वैल्यू है। x की जगह पे यदि हम 0 रख दें, यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 3। तो ये हो जाएगा आपका -3, क्योंकि ये 0 0 -3 आपका -3 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम x की वैल्यू जो हम क्या लिखें, 1 लिख दें, तो x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यदि x की वैल्यू 1 लिखा जाए तो 1 2 × 2 - 3 -1 आया। वहीं x की वैल्यू यदि 2 रखें, मान लीजिए x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 2 2 × 4 -3, 4 -3 1 आया। ये आप रफ पे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो पुट करने का है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -3, 1, -1 एंड 2, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं, ठीक है। अब जो है हमको ग्राफ का प्लॉटिंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन यहाँ पे जो सेंटर होता है, इसको ओरिजिन या सेंटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे x की भी 0 होता है और y भी 0। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इधर -x एक्सिस होता है, इधर -y एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए इधर की चीज़ें पॉजिटिव में रहेंगी और ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव में, इस साइड नेगेटिव और ये नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अब हमको ग्राफ का प्लॉटिंग करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1, x पे 0, ठीक है, y पे 1। तो ये जो है 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है 1 0, x पे 1 y पे 0, ये जो है 1 0 हो जाएगा। यहाँ आप लिख लेंगे 2 -1, x पे 2 y पे -1, 2 -1 हो जाएगा। 3 -2, x पे 3 y पे -2, -2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको मिला देंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ हो गया है। वहीं दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 0 -3, x पे 0 y पे -3, ये है 0 -3। 1 -1, x पे 1 y पे -1, तो ये हो गया 1 -1। और 2 1, x पे 2 और y पे 1,
ये हो गया। तो अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है कि यहाँ से भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट्स पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम जैसा कि कल बताए थे कि यदि एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट्स पे, ठीक है, दो लाइंस मान लेते हैं, एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2 हो, तो अगर एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस होगा। यानी कि इंटरसेक्ट यहाँ लिख देते हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट्स, एट से में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कल हम जो है डिस्कस कर लिए थे। और यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस वहाँ पे जो वो कंसिस्टेंट होता है इक्वेशन, वो इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा किस तरह से ग्राफ बनता है यहाँ पे 3 एंड 4x + 3y = 2 = 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक अननोन क्वांटिटीज़ को इक्वल करके जो है हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे y को हम इक्वल कर रहे हैं तो ये 3 - x हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 3 - x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इसकी x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है y की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग x = यहाँ नीचे हम टेबल बना लेते हैं, पुटिंग x = -1 लिख देते हैं पहले, x = -1 देन y = तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ये चीज़ वैल्यू आपको रखना है। तो x को अगर -1 हमने रखा तो ये क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। वहीं यदि हम क्या करें, x की वैल्यू जो है हम 1 रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो 3 - 1 क्या हुआ, 2 हुआ, 2/2 1 हुआ। यानी कि यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप ऐसे ही आपको रखना है, यहाँ चीज़ अपनी मर्जी से जिस तरह से रखें। यदि x की वैल्यू हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है, ऐसा रखेंगे जो कट जाए, ठीक है। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाना चाहिए, नहीं, एक काम करिए, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो y की वैल्यू 3 - 3 0 और ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 रखें तो ये क्या हुआ, 0 हो जाए। एक वैल्यू हमको और चूज करना है, मान लेते हैं x की वैल्यू हम -3 रख लेते हैं, x की वैल्यू हम -3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 2 3 6, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू यदि -3 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या क्या होंगे, यहीं पे हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, -2, 1, 1, 3, 0 एंड -3, 3। ये जो है इस इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हम देख लेंगे दूसरे इक्वेशंस को भी निकाल करके। दूसरा इक्वेशन ये है 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे, तो जब भी हम y को निकालेंगे तो 3y यहाँ पर रहेगा, तो ये 2 - 4x हो जाएगा। तो 3y = क्या हो जाएगा, सॉरी y = क्या हो जाएगा, 2 - 4x/3। ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। फिर अब जा करके जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है
इसका अलग जो हम यहाँ पे ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिर जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है जैसे जैसे रखेंगे यहाँ लिखेंगे पुटिंग। अब ये पुटिंग आप कई बार लिखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे, x की वैल्यू यदि मान लीजिए 0 रख दे, 1 लिख दे, 2 लिख दे, ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा कई सारे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है y की वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। एक्स वाई हम यहाँ पे जो है x की वैल्यू हम रख देते हैं -1। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने -1 रखा इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 -4 -1/3 यानी कि 2 + 4/3 6/3 यानी कि 3 कि यहाँ पे यदि हम इसका -1 रखें तो y की वैल्यू क्या आया 3 आया। इसी तरह से हमको सॉल्व करना है, ऐसी वैल्यू लेना है जो कट जाए, क्योंकि 3 नीचे 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू हमको उसके साथ पुट करना है। अब जो हम ले लेते हैं x की वैल्यू 2, मान लेते हैं अगर 2 लिख देते हैं, x की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो ये हो जाएगा 2 - 4 × 2/3, तो ये हो जाएगा 2 - 8/3, तो ये हो जाएगा -6/3, 3 2 6 यानी कि -2, यानी कि x की वैल्यू जब हम 2 लिए तो y की वैल्यू क्या आया हमारे पास -2 आया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो एक बार और x की वैल्यू हमको लिखना है। मान लीजिए हम -4 लेते हैं, x वैल्यू -4 लिख दिए तो y की वैल्यू क्या आया, फिर से यहीं पर रखना है 2 - 4 × -4/3, 2 ये प्लस हो गया 16/3, 18/3 यानी कि 6, तो ये y की वैल्यू 6 आया। हम जब यहाँ पे -4 लिए तो ये क्या आया 6 आया। तो हमारे पास ये दो चीज़ें तैयार हो गई। अब इसका भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स -1 3 2 -2 एंड -4 6, ठीक है। अब जो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, -1 और 2, x पे -1 y पे 2 ये है, ठीक है। -1 2 1 1 x पे 1 y पे 1 ये है, 3 0 x पे 3 y पे 0, -3 3 x पे -3 और y पे क्या 3, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब इन सबको हम मिला लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स देखिए, -1 3 x पे -1 y पे 3, 2 -2 x पे 2 y पे -2, -4 6 x पे -4 और y पे ये आपका यहाँ पे हो गया -4 6। अब इसको हम मिलाएंगे, -4 6 यहाँ पे होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि ग्राफ पे आप बनाएंगे तो और सही हो जाएगा, एक लाइन ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो ये क्या है आपका, जब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा,
और ये कंसिस्टेंट होंगे। आगे जो है इसी तरह से आपको मिलेगा ग्राफ बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो आप बताना पड़ेगा किस टाइप का ग्राफ है। उसके बाद एक चीज़ और वहीं पे आगे क्वेश्चन मिलेगा कि इसका जो कवर्ड एरिया है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो कवर्ड एरिया जो है कौन कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया जो है कवर्ड यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चल करके जो है हो सकता है ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी दे सकता हो, क्या एरिया है वहाँ पे, या कोई भी ज्योमेट्री का कोई फिगर बनेगा उसका एरिया वगैरह फाइंड करने के लिए, या शेडेड रीजन दिखाना पड़ेगा ये इस तरह से, तो आप वहाँ से जो है इसको दिखा सकते हैं।